यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों आपने देखा कि 27 तारीख के आसपास मैंने जो आपको निफ्टी के अंदर कहा था कि मार्केट बॉटम लगा रहा है, तो मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से बॉटम लगा करके कहीं न कहीं ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दिया और आज का इंट्राडे का लेवल मैंने आपको दिया था, मार्केट कहीं न कहीं वहीं से आप यहाँ पर देख लो निफ्टी जो है आपका 17,600 620 ये लेवल मैंने आपको इंट्राडे के अंदर दिया था और कहा था कि मार्केट के अंदर आपको बिल्कुल इस क्रैश से अभी डरना नहीं है जो एसजीएक्स के अंदर दिख रहा है। आपको कहीं न कहीं प्लस पोज़ीशन ही बनाना है और ऊपर का टारगेट आपका बिल्कुल कहीं न कहीं आता हुआ नज़र आएगा। आपने देखा कि बिल्कुल ये उसी तरीके से काम करा और बहुत ही अच्छे तरीके से 17,754 के आस-पास क्लोज़ किया। तो इस लेवल की एनालिसिस दोस्तों हम यहाँ पर आपको देने की कोशिश करते हैं। आप देख लो पूरे क्रैश के समय में भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। मार्केट तभी से कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ही चल रहा है अभी तक। तो हम लोग आगे के लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकता है मार्केट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगले की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 रेंज है निफ्टी के अंदर, 17,600 और ऊपर जो आपका 17,800। तो मार्केट हो सकता है इस रेंज में कंसोलिडेट करे। ये बात मैंने आपको 1 दिन पहले ही बता रखी थी, पिछले वाले वीडियो के अंदर होली से पहले जो वीडियो आपको रिलीज़ करके दिया था। तो वहाँ पर कहीं न कहीं ये बताया था कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने की कोशिश करे और पहली बार वहाँ से करेक्शन आ जाया और हम लोग ऊपर की तरफ आए। हालाँकि ऊपर जो अभी हम लोग आए हैं, हो सकता है ये इम्पल्स में हो, लेकिन अगर ये बी वेव हुआ, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार हम लोग कहीं न कहीं 17,600 की तरफ फिर से आएँगे और वहाँ आने के बाद आपको शॉर्ट नहीं मारना, बिल्कुल वहाँ वेट करना है बाय के लिए। तो ऊपर हो सकता है और स्टॉक स्पेस पे खास करके नज़र रखिएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छी चाल अभी बनेगी। अभी देखिए यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ मुझे लगता है बना चुका है। तो अगला टारगेट मैं आपको अगर दूँ तो 18,150 के आस-पास कहीं न कहीं बाज़ार जा सकता है, जो कि मिड रेंज में आपको इसका टारगेट हो सकता है मिले। तो काम आपको उसी के हिसाब से करना है। हर बार छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर नहीं फँसना है, छोटे-छोटे स्टॉप लॉस पे निकल नहीं जाना है। वहाँ पे चीज़ों को समझना है अच्छे तरीके से, उसके बाद काम करना है। ठीक है? ये हो गया आपका दोस्तों टारगेट ऊपर का और उससे पहले अगर आप इंट्राडे के अंदर मान लो कि अगर सीधे-सीधे मार्केट चला गैप अप करके और यहाँ पर सीधे-सीधे चलता रहा तो इंट्राडे में हो सकता है 17,930 आपको नेक्स्ट डे क्लोजिंग के आस-पास कहीं न कहीं टारगेट पूरा करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? बाकी प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि उसके हिसाब से कई बार जो है ना लेवल्स थोड़े बहुत आगे-पीछे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गैप अप और गैप डाउन जब होता है तो मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत करता है। चलिए तो ये हो गया आपका इसका और फिर हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको सेम चीज़ कही थी कि यहाँ पर कहीं न कहीं हम लोग बुलिश की तरफ काम करेंगे और मार्केट बिल्कुल बुलिश रहेगा और हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि मार्केट को हम लोग जो है चेज़ ना करें और उसके अगेंस्ट जाकर के कोई काम ना करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखे कि सबसे पहले 41,150 के आस-पास मैंने आपको कहा था कि मार्केट हो सकता है सपोर्ट ले, ये अपना पहला सपोर्ट एरिया था। आप देखिएगा प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था और इसका जो टारगेट है दोस्तों 41,700 के आस-पास मोटा-मोटी इसने अभी लगभग-लगभग अचीव कर लिया है ऑलमोस्ट क्योंकि इसका देखो हाई जो है 577 के आस-पास है। तो मोटा-मोटी कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, उस टारगेट की तरफ हम लोग बिल्कुल 4700 की तरफ अभी बढ़ेंगे, ठीक है? और जो एक 42,000 का टारगेट मैंने दिया था, ये 42,000 का टारगेट कहीं न कहीं अभी बाकी है, मुझे लगता है आने वाले समय में बैंक निफ्टी में आपको 42,000 का टारगेट दिखेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि 42,000 पे जाने के बाद बैंक निफ्टी अटके, तो उसकी हम लोग चर्चा नेक्स्ट डे कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग मिड कैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं उससे पहले अगर आप ये देख लो कि मान लो कि इसके नीचे 41,054 के नीचे अगर आपका मार्केट सस्टेन कर जाए, तो फिर आप समझ लो कि वहाँ पे आपको थोड़ा-सा जो पीछे से हम लोग पोज़िशनल कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं लॉन्ग को, उसको कहीं न कहीं हम लोग करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट किस तरफ को जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे। तो पहला वहाँ पे अपना एसएल रख सकते हैं एक हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि क्लोजिंग बेसिस पर कुछ भी कीजिएगा, जल्दबाज़ी में कुछ भी काटना नहीं है। बाकी मैं अगर वैसा लगेगा तो अपडेट कर दूँगा शॉर्ट्स के अंदर, तो फिर आप वहाँ पे डिसीज़न ले सकते हो कि आपको वहाँ पे क्या करना है या किस तरीके का पैटर्न डेवलप हो रहा है, वो हम लोग देखने के बाद डिसाइड करेंगे। ये हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स के अंदर दोस्तों मैंने आपको 27 तारीख को कहा था, जैसा कि उस दिन भी बताया कि क्रैश का माहौल था, बिल्कुल इस एरिया के आसपास मैंने आपको कहा था कि मिड कैप इंडेक्स आपका यहाँ से बॉटम लगा करके निकलेगा। और देख लो अभी तक मार्केट कहीं न कहीं ऊपर है और उसके पीछे की जो वजह है, एक-एक करके स्टॉक निकलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा 27 तारीख के बाद से मार्केट बिल्कुल भी उसके नीचे नहीं गया, जो रेट मैंने आपको दिया था। अदानी के स्टॉक के अंदर भी आपको ये बात कहा था कि अदानी का स्टॉक भी आपको 27 तारीख के बाद बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। उस दिन वीडियो साफ-साफ है दिया हुआ आप जाकर के देख सकते हो। साफ-साफ मैंने वहाँ पर कहा था कि कहीं न कहीं अदानी के अंदर बॉटम लग रहा है, हो सकता है एक बड़ी बाउंस की तैयारी हो।
उसी के बाद आपने देखा कि मार्केट में बहुत ही तगड़े वाले ब्लॉक डील 10,000 करोड़ के कहीं न कहीं अदानी के अंदर होते हुए दिखाई दिए। तो इसलिए चार्ट ऐसा नहीं है कि बोलता नहीं है, चार्ट बोलता है, बस आपको बात करना होता है उससे कहीं न कहीं, ठीक है? तो कनेक्ट कर जाओगे तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आने लग जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो अगला टारगेट निकल कर के आएगा 31,370 31,400 के आस-पास हो सकता है, तो इसके ऊपर नज़र बना करके रखिए। मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर लंबी चाल बनेगी, तो समझो ज़्यादा अच्छा है अपने लिए, ठीक है? और बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको कहा है कि 32,000 तक ये इंडेक्स हो सकता है जाए, लेकिन असली खेल 32,000 के बाद होगा। अगर 32,000 पे हम लोग सस्टेन कर जाते हैं और उसके ऊपर निकलते हैं, तब फिर बहुत बड़ी वाली रैली होगी, जो मैंने आपको कहा है कि निफ्टी 20,000 जाएगा। हालाँकि उससे पहले 19,000 के आस-पास जाने देते हैं, फिर उसको बात कर लेंगे हम लोग कि वहाँ पे क्या होगा, ठीक है? तो मोटा-मोटी आप ये समझ लो सब कुछ अभी बुलिश ज़ोन में है, ठीक है? डाउ जोन्स को देख कर के कई सारे लोग सोच रहे थे कि जो है मार्केट गिर जाएगा, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। पॉवेल साहब के बयान के बाद भी जो है मार्केट कहीं न कहीं नहीं गिरा। तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं न कहीं जितनी चीज़ें हैं मुझे लगता है सारी की सारी नेगेटिविटी लगभग-लगभग डिस्काउंट हो चुकी है, मुझे लगता है ऐसा। तो चार्ट को लगभग सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या करना है, मार्केट को कहाँ लेके जाना है। तो इसलिए भरोसा रखिए और स्टॉप लॉस टाइट रखिए और उसके बाद फिर अपना काम करते चलिए। मुझे लगता है कई सारे स्टॉक हैं जो निकल रहे हैं बार-बार, ठीक है? आप उसको देख लो, जैसे कि देख लो आज एक था शुगर स्टॉक के अंदर बलरामपुर चीनी, बहुत ही अच्छे तरीके से आज ब्रेकआउट दे करके गया है और इसके पीछे मैंने आपको गैस सेक्टर के बारे में कहा था और पेट्रोनेट एलएनजी, आईजीएल वगैरह के बारे में कहा था। तो वहाँ पर देख लो ये बलरामपुर चीनी सबसे पहले देख लो आज 8 साढ़े 8% आपका ये चला है, ठीक है? तो ये मोटा-मोटी मुझे लगता है कि अच्छा खासा चाल इसके अंदर आया और जब से मैंने आपको कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहो, देखो 27 तारीख को ही इसका बॉटम है और कहीं न कहीं यहाँ तक अभी ये गया है। ऊपर का रेजिस्टेंस अभी भी बाकी है दोस्तों, अगर 416-17 के ऊपर निकला तो फिर बड़ी तेज़ी भी इसके अंदर बन सकती है। तो इसलिए थोड़ा अभी रहो पोज़िशनल, देखो कि आगे क्या-क्या हो सकती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, खाली इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में आपको बोला था, ठीक है? यहाँ पे आप देख लो पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पे देख लो डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छे तरीके से निकला है, ये देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से निकला है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं न कहीं इसके वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग जाएँ, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट एरिया भी बनाने की तैयारी में है। तो मोटा-मोटी आप कहीं न कहीं बॉटम के आस-पास ही हो, अगर चाहो तो इन सब के अंदर थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। बाकी देखो ये डिस्क्लेमर है, जो लर्निंग पर्पज़ से यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं होता मेरा, ठीक है? तो डिस्क्लेमर को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ, लर्निंग पर्पज़ से बताता हूँ। ये नहीं है कि इसके अंदर मेरा कोई इंटेंशन है या मेरे पास ये माल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए आप अपने डिसीज़न खुद लो, ठीक है? फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करो, वो कहीं न कहीं आपको यहाँ पर बताएँगे कि किस तरीके से आपको काम करना है। बाकी फ़ेथ है, चैनल से जुड़े रहो। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ को लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख़्याल रखिए।